लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर होनी है चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। पेपर लीक से जुड़े हुए बिल पर आज लोकसभा में सत्ता पक्ष जवाब देगा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन पूजन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी। कोर्ट में याचिका। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि गाजियाबाद से मिल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने हाई लेवल बैठक की है। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर, 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें कि अब सावन का महीना जो शुरू होगा उसमें कांवड़ियों का जमावड़ा लगता है, जो हरि की नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। जल लेकर वापस वो अपने घर पर प्रस्थान करते हैं और भोलेनाथ पर पानी चढ़ाते हैं। उस जल को चढ़ाते हैं जो हरिद्वार से लेकर आते हैं। अब उसी को लेकर प्रशासनिक अमला लगातार तैयारी कर रहा है और उन तैयारियों में व्यापक स्तर पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है कि कांवड़ियों को कोई भी बड़ी परेशानी ना हो, कांवड़ियों को अव्यवस्थाओं का सामना ना करने पड़े। इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और एक हाई लेवल मीटिंग कानून व्यवस्था को लेकर हुई है। समीक्षा बाकायदा की गई और गाजियाबाद में प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं, जहां अधिकारियों ने एक बड़ी बैठक की है। इस बड़ी बैठक के माध्यम से बाकायदा ये रूपरेखा तैयार की गई है कि शिविर कैसे लगाने हैं, कौन कौन सी जगह पर कांवड़ियों के लिए बाकायदा विशेष पंडाल का आयोजन किया जाएगा, जहां पर उनके रहने, सोने, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और चूंकि मौसम अनुकूल नहीं बना है, मौसम भी लगातार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है और ऐसे में अगर बारिश के यहां पर आसार देखने को मिलते हैं तो उस दौरान भी कैसे कांवड़ियों को उस बारिश के सिलसिले से बचाया जा सकता है, उसको लेकर भी लगातार धरातल पर विशेष तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, चाहे शिविर को लेकर हो, कांवड़ियों की यात्रा को लेकर हो। और सबसे बड़ी बात, जो मीट शॉप है उस पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कही गई है कि जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है, क्योंकि सावन के महीने में कभी इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रतिबंधित रहती हैं और राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही हिदायत दी गई थी। और ऐसे में जो रास्ता कांवड़ियों का होगा, जो हरिद्वार तक गुजरेगा, वहां पर मीट शॉप या शराब की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी, शटर उसका नीचे रहेगा और अगर कोई भी इन तमाम नियमों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर, जो अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग की है, बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सरल सुचारू कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से धरातल पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 30 जुलाई से चूंकि कांवड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल जाएगा, आगाज यात्रा का हो जाएगा और ऐसे में कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए अलग अलग जगह चौराहों पर, तो उसको लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। उनके रहने खाने पीने को लेकर विशेष पंडाल सजाए गए हैं अभी से और ऐसे में दिशा निर्देश लगातार जारी कर दिए गए। बकायदा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें भी कांवड़ियों के लिए, चूंकि अगर 2 रूट यहाँ पर आवाजाही के लिए आम लोगों के लिए हैं, तो बकायदा एक रूट उसे बना दिया गया है कि एक रूट से ही आना होगा और एक रूट से ही आम जो लोग हैं वो वहां से ही गुजरेंगे। लेकिन जो दूसरा रूट है वो कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर है और ऐसे में बकायदा बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। तो लगभग प्रशासनिक अमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब महज इंतजार किया जा रहा है 30 जुलाई का, जब सावन के महीने की शुरुआत होगी और कांवड़ियों का जमावड़ा इस दौरान देखने को मिलेगा। तो अधिकारियों ने हाई लेवल बैठक की है कांवड़ यात्रा को लेकर और किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं और ना सिर्फ आम जनमानस के लिए बल्कि कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों को भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी नुकीले हथियार अपने साथ ना लेकर चलें और बहुत यहाँ पर तेज आवाज में गाना ना सुने। इस बार इस चीज की भी हिदायत लगातार दी जा रही है।
सावन महीने में जो कांवड़िया श्रद्धालुओं का आवागमन होगा उसके संबंध में आज जनपद गाजियाबाद में पुलिस लाइन में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस से जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज और उनके जितने हमारे बॉर्डरिंग डीसीपी साहब लोग हैं वे आए थे, एवं जनपद गाजियाबाद से जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं, जनपद बागपत, जनपद हापुड़, जनपद मेरठ एवं जनपद बुलंदशहर के ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने सबने मिल करके आगामी जो हमारा त्यौहार है उसके संबंध में किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन होगी, किन रूट्स पे मूवमेंट होगी, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, उसके संबंध में सभी जनपदों के द्वारा अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो अधिकारियों का जारी है। तमाम बड़े आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को सरल सुगम कैसे बनाया जा सकता है, उनके लिए रूट डाइवर्ट कैसे किए जा सकते हैं, उनके लिए शिविर कैसे लगाए जाएंगे, जो पांडाल विशेष तौर पर तैयार किए जाएंगे वहां पर क्या क्या सुविधा यहाँ पर रखी जाएगी, उसको लेकर लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही है और दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकारियों की इस बैठक में बाकायदा चर्चा भी की गई है कि अगर किसी के पास कोई पॉइंट है या फिर कोई ऐसा विजन है जो कांवड़ियों के लिए बेहतर साबित हो, ऐतिहासिक साबित हो, तो उसको साझा करने का भी जिक्र किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि न सिर्फ शिविर और पांडाल का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है उसको लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसे में कांवड़िए जब हरिद्वार पहुंचेंगे जल लेने के लिए, तो उस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था का अंबार ना देखने को मिल पाए, इसको लेकर भी विशेष तैयारी की गई है। कांवड़ियों के लिए भी बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि तेज आवाज में कोई गाना नहीं सुनेगा, क्योंकि आप जब कांवड़ का ये जो लास्ट फेज होता है और अंतिम चरण होता है, तो उस दौरान देखा जाता है कि भारी जो ट्रक होते हैं उसमें बाकायदा लोग बैठकर जाते हैं और पूरा ग्रुप जब जाता है तो बहुत तेज आवाज के साथ गाने सुने जाते हैं और शिव भक्त उस मस्ती में डूबे होते हैं। लेकिन उस तरह की भी स्थिति सामने ना आए, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से लगातार हिदायत दी जा रही है और कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में तैयारी की जा रही है। और ऐसे में अगर कोई भी इन तमाम नियमों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, तो उस पर भी गाज गिरने वाली है। तो लगातार बड़ी खबर, जहां गाजियाबाद में अधिकारी गणों ने एक बड़ी बैठक की, कांवड़ यात्रा को सरल और सुचारू कैसे बनाया जा सके इसको लेकर तैयारियां धरातल पर की जा रही हैं और उसी को लेकर ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना कि कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है, कांवड़ियों के आने जाने के लिए बिल्कुल अलग और सुरक्षित मार्ग तय किए जा रहे हैं ताकि भारी वाहन या फिर आम ट्रैफिक से उनका टकराव ना होने पाए, कोई भी ऐसी अव्यवस्था अनियमितता ना देखने को मिल पाए। और इसके साथ ही यात्रा के मुख्य दिनों में भारी वाहन यानी कि ट्रक और बसों के रूट बदल दिए जाते हैं, जहां नेशनल हाईवे और प्रमुख चाक चौराहों पर पुलिस की टीमें तैनात की जा रही हैं। साथ ही साइन बोर्ड और हेल्प डेस्क भी यहां पर किया जा रहा है कि अगर कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या फिर हेल्प डेस्क पर कॉल करके अपनी परेशानी को बताएं। उसको लेकर बाकायदा उनको बताया भी जा रहा है, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी, कई संवेदनशील इलाके रहेंगे और कुछ अति संवेदनशील इलाके रहेंगे, जहां पर चौराहों पर भी कांवड़ शिविरों के पास अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती रहेगी। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी पूरे रूट की। इसके साथ ही आपको बता दें कि हुड़दंगी और असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर है। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात नजर आएंगे और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये बड़ी बैठक की गई, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से हर पॉइंट पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर ORS पट्टियां, जरूरी दवाइयां उपलब्ध रहेंगी और किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस ऑन द ड्यूटी, ऑन द स्पॉट यहां पर मौजूद रहेगा। साथ ही बिजनौर में पुलिस क्षेत्र अधिकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय के पास ही बनाया गया और इस कंट्रोल रूम का नंबर कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रहे पुलिस परेशान हो तो पुलिस जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच जाए।
तो देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक्शन में यहां पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। अब ऐसे में एक और तस्वीर बिजनौर से सामने आई है, जहां पर कई अधिकारी गणों से, हिंदू धर्म गुरुओं से बातचीत की जा रही है। उनसे अपील भी की जा रही है कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। संवेदन और अति संवेदनशील जो इलाके हैं, वहां पर भी कोई अव्यवस्था का अंबार ना देखने को मिल पाए, किसी भी तरह से कोई उपद्रवी या हुड़दंग इस यात्रा को खराब ना करे, बदनाम करने की कोशिश ना करें, उसको लेकर भी तैयारी फिलहाल की जा रही है। अब यहां पर क्षेत्र अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की गई, जहां पर बकायदा ये बताया गया कि कांवड़ यात्रा को लेकर वो लोग कितने अलर्ट मोड पर हैं और ये यात्रा कितनी सजग और सरल रहेगी, इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। अब ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस क्षेत्र अधिकारी की तरफ से, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी जो धरातल पर की गई है वो ऐतिहासिक इस बार रहेगी। कंट्रोल रूम क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय के पास ही बनाया गया है। बकायदा ये जानकारी साझा की गई और ये भी बताया गया कि इस कंट्रोल रूम का नंबर कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रहे पुलिस परेशानी हो तो पुलिस जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच सके। कांवड़ के संबंध में इस बार की तैयारी बहुत बेहतरीन स्तर पर की जा रही है और साथ में लगभग 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कांवड़ के जितने भी रूट हैं हम लोग के यहाँ सर्किल चांदपुर में सभी जगह पर जो भांग के पेड़ थे दोनों साइड में सभी भांग के पेड़ कटवा दिए गए हैं और साथ में दोनों तरफ रोड पर पेड़ पर या पोल पर रिफ्लेक्टर की पूरी लगाए गए हैं, पूरी तरीके से 15 बाई 15 सेंटीमीटर का है, तो दोनों साइड में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और साथ में जो बिजली के जो भी पोल हैं, इलेक्ट्रिकल पोल हो या स्टील पोल हो, उन पे प्लास्टिक के लेयर लगा करके 7 फीट हाइट तक कवर कर दिया गया। साथ ही फर्रुखाबाद में डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर और एएसपी ने कांवड़ यात्रियों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों की जो तैयारी है उसको परखते हुए नजर आए, क्या वो सुनिश्चित तरीके से धरातल पर की गई है या नहीं। साथ ही डीएम ने सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई और ट्रैफिक का व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही घाटों की सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था और झाड़ियों की सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांवड़ यात्रा को सरल और सुगम कैसे बनाया जा सकता है, उसको लेकर प्रशासनिक अमला धरातल पर लगातार मुस्तैद है और ऐसे में अब मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पर अधिकारी गण लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे भी ये वार्ता की जा रही है, अपील की जा रही है कि जब कांवड़ यात्रा या कांवड़ी यहां से गुजरेंगे, चूंकि वो पूरा रूट वहीं से गुजरता है हरिद्वार के लिए, तो ऐसे में जब कांवड़िया यहां पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो और अगर उनको लगता है आमजन मानस को कि यहां पर कोई अनियमितता या फिर कोई भी उपद्रव आ सकता है और इस यात्रा में भंग या खलल डाल सकता है तो सीधा अधिकारियों को बताएं। प्रशासन अमला वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। न सिर्फ लोगों से बातचीत की जा रही है बल्कि जो कांवड़ के लिए निकलेगा, जिस घर से कांवड़ ये निकलेंगे, बकायदा उनके परिवार वालों को भी इत्तला किया जा रहा है, उनको भी जानकारी दी जा रही है कि कोई परेशानी ना हो, कोई भी अव्यवस्था उनको ना मिले। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन आप लोगों को भी जागरूक रहना, आप लोगों को भी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब डीएम ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया, बकायदा मौके पर पहुंची, धरातल पर उतरकर उन्होंने एक एक चीजों को परखा है, किस तरह से स्टॉल्स लगाए गए हैं, कैसे शिविर लगाए गए हैं, कैसे कांवड़ियों के खाने पीने, रहने सहने का इंतजाम किया जा रहा है और लोगों से भी बातचीत की जा रही है। जो साधु संत है वो भी इस दौरान यात्रा में पहुंचेंगे तो उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए आप लगातार सक्रिय हैं और बेहतरीन क्या कर रहे हैं? देखिए, आज पांचाल घाट का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कांवड़ यात्री आएंगे, यहाँ से जल उठाएंगे और विभिन्न स्थलों पर जल उठा के वहाँ पे जल अर्पित करेंगे। पांचाल घाट पे जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। पानी और शौचालय की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। चेंजिंग रूम्स को और बेहतर करने के लिए बताया गया है और लाइट की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर लगातार धरातल पर तैयारी मुस्तैदी के साथ की जा रही है और ऐसे में डीएम की तरफ से मौके पर उतरकर, धरातल पर उतरकर निरीक्षण भी किया गया। बकायदा इस बात की जानकारी दी गई जो महिला कांवड़िया यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके स्नान को लेकर, उनके चेंज को, जो कपड़े वो चेंज करेंगे उसको लेकर विशेष तरह की तैयारी की गई है। ऐसे में किसी भी कांवड़ियों को कोई परेशानी ना होने पाए, इसको लेकर हिदायत दी जा रही है और कोई डीएम का सीधे तौर पर कहना है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां भी पहुंचा जा रहा है। हिंदू धर्म गुरुओं से भी बातचीत की जा रही है और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी पहुंचकर लगातार धर्म गुरुओं से वार्ता की जा रही है।
अगली खबर जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। 30 जुलाई को शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा और उसको लेकर प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट मोड पर है वो लगातार तस्वीरें सामने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। एआई तकनीक से आधारित कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में बकायदा प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि ANPR वाले जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी भी तरह का कोई हुड़दंग या नकारात्मक तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जब संवेदनशील और अति संवेदनशील या मुस्लिम बहुल इलाके से ये यात्रा गुजरेगी या कांवड़िए गुजरेंगे तो उन पर किसी भी तरह से यहाँ पर प्रभाव ना पड़े, ये यात्रा सरल और सुगम तरीके से बनी रहे, उसी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार बैठकों का सिलसिला है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हाल फिलहाल में अधिकारी गण और कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जहां पर उनको निर्देश दिए गए थे कि आगामी त्योहारों को लेकर विशेष तैयारी होनी चाहिए। कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो इसमें आला अधिकारी नपते हुए नजर आएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आला अधिकारियों के कंधों पर है, जहां पर कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं दिग्गज। और इसके साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि जब उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरे तो किसी भी कांवड़िए को कोई परेशानी ना हो। बकायदा इस चीज को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं, जो कि हर साल देखने को मिलता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट मोड है उसको लेकर गाजियाबाद और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जितेंद्र, 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है और उससे पहले कांवड़ियों को लेकर और उनकी यात्रा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। चाहे शिविर हो, पांडाल हो, उनके रहने खाने पीने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल गाजियाबाद का प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट मोड पर? कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू और निर्विघ्न बनाने के लिए गाजियाबाद में हाई लेवल इंटर स्टेट समन्वय बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में दिल्ली, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर समेत कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सुरक्षा व्यवस्था तमाम चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, रणनीति तैयार की गई। पुलिस लाइन स्थित सभागार में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात ने की थी। बैठक में गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी, डीसीपी शाहदरा, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, डीसीपी ट्रैफिक तथा गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के यातायात अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि यातायात को पूरी तरीके से सुचारू चलाना है। बैठक में तय किया गया था कि दिल्ली और सीमावर्ती जिलों के थानों व अधिकारियों के बीच विशेष एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और इन ग्रुपों के जरिए कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या, स्थिति और ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस सब बारे में जानकारी आएगी। रियल टाइम बताया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए और साझा किया जाएगा ताकि तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। 29 जुलाई की सुबह 8 बजे से लेकर 12 अगस्त तक सीमापुरी, आनंद विहार और तुलसी निकेतन बॉर्डर से ट्रक, ट्राला, डीसीएम और अन्य भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इन सभी वाहनों को रोड नंबर 56 यानी गाजीपुर NH9 डासना होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते डाइवर्ट किया गया है। वहीं हापुड़ और बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो वहां से भारी वाहन भी शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और उन्हें वैकल्पिक मार्गों को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर यातायात विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। गाजियाबाद पुलिस ने यह तैयारी की है कि कहीं कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि यहाँ से यानी कि जो ग्रैंड टर्न रोड है, यहाँ से लाखों की संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं और ऐसे में गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है कि गाजियाबाद में जो कांवड़िए गुजर रहे हैं वो अव्यवस्थित ना हो। उनके जल की भी व्यवस्था की गई है। यदि किसी दुर्घटनावश उनका जल गिर जाता है तो जल काफी संख्या में कई लीटर जल मंगाया गया है, जो कि उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर जितेंद्र ये कहा सकता है कि उनकी यात्रा खंडित ना हो, उसको लेकर विशेष तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जितेंद्र, आपसे ये भी समझेंगे, चूंकि मौसम भी अनुकूल नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी है और शायद उन मार्गों से कहीं ना कहीं वो कांवड़िए गुजरेंगे, तो ऐसे में सड़क भी अवरुद्ध है, क्षतिग्रस्त हो रखी है, खस्ताहाल सड़कों का देखने को मिला है और जल जमाव की स्थिति बारिश की वजह से हो जाएगी। क्या उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी प्रशासनिक अमला विशेष तैयारी कर रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी अव्यवस्था या अनियमितता ना देखने को मिल पाए?
देखिए ऋतु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सड़कों की हालत काफी खराब थी, जो कि अभी दुरुस्त कर ली गई है। जो कि साहिबाबाद के विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने खुद उद्घाटन किया था आज से ठीक 1 महीने पहले, और ये कहा था कि इस सड़क को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए। मसलन कांवड़िया यहाँ से गुजरेंगे, और यही वजह है कि कांवड़ियों के गुजरने से पहले रोड को काफी दुरुस्त कर दिया गया है। वहां से कांवड़िया गुजरेंगे और उनको कोई भी ये समझ लीजिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले सड़क में गड्ढे थे और परेशानी ज्यादा थी, लेकिन अब पूरी तरीके से सड़क को बना दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग भी रखे गए हैं। अब ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, और ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पूरी चीज को देख रहे हैं कि गाजियाबाद में से होकर जो गुजरते हैं कांवड़िया, उनको कोई ना कोई परेशानी ना हो। कांवड़ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, और वहां पर जो कई 100 सीसीटीवी लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी के जरिए कांवड़ियों पर और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माहौल को खराब कर सकते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। संदिग्ध लोगों की पहचान की जाएगी, उनको डिटेन किया जाएगा, ऐसा गाजियाबाद पुलिस का कहना है। और लगातार सादी वर्दी में भी पुलिस अभी से ही तैनात हो गई है कि अगर कोई कांवड़िया यहाँ से, क्योंकि अभी कांवड़ियों की जो कांवड़ियों के जो कांवड़ लेके जो गुजरते हैं, जो हरिद्वार से चलकर और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वो भी वैकल्पिक मार्गों का सहारा ले सकते हैं। वैसे में ट्रैफिक जो है अभी धीमी गति चल रहा है, भारी वाहनों को पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। 29 जुलाई से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है सुबह 8 बजे से, और अब 12 जुलाई तक जिस तरीके से 12 अगस्त तक जिस तरीके से कहा गया है, जाहिर तौर पर अब कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना घटती है, और कई बार ऐसा हुआ है कि जो कांवड़िए हैं वो जख्मी हुए हैं, मौत तक हुई है। वैसे में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी यूं कह सकते हैं कांवड़ यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जितेंद्र, ये बात तो कांवड़ियों को लेकर हुई कि कांवड़ियों को लेकर प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट मोड पर है, कितना सतर्क है, और क्या कुछ तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को लेकर की जा रही है ताकि उनकी यात्रा सरल और सुगम सुचारू रूप से चले। लेकिन कांवड़ियों के लिए क्या कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि कुछ कांवड़िए ऐसे होते हैं जो नुकीले हथियार भी लेकर चलते हैं, और राज्य सरकार हर साल कुछ एडवाइजरी जारी करती है। इस बार क्या कोई खास? देखिए, कांवड़ यात्रा में कांवड़िए कुछ नुकीले हथियार, यानी कि जिस तरीके का हिंदू धर्म का शंकर भगवान का एक कह सकते हैं हथियार त्रिशूल होता है, उसको खास तौर से रखना पसंद करते हैं। वैसे में जब त्रिशूल को रखकर यहाँ से गुजरेंगे तो कहीं कोई किसी का जल गिर जाता है या कहीं कोई बवाल हो जाता है, तो उस त्रिशूल का भी इस्तेमाल कांवड़िए कर सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये सब होता है वो ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और जाहिर तौर पर ये एडवाइजरी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पहले के हालात देखे गए थे, गाजियाबाद की बात की जाए, मोदी नगर की बात की जाए, मुरादनगर की बात की जाए, वहां के हालात काफी खराब हुए थे। वैसा अभी फिर देखने को मिले, इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस अपनी पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। जी, आप फिलहाल ये भी जानने की कोशिश आपसे रहेगी कि किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक और सवाल आपसे यहाँ पर जितेंद्र रहेगा कि हिंदू धर्मगुरुओं से या फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है? देखिए, हिंदू धर्म गुरुओं से बातचीत की गई है, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुचारू चलाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से सुचारू चलाने के लिए ठीक है, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू तरीके से चलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की जितेंद्र, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं पीलीभीत की, जहां जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल और कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। अब इस दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं की ओर से किए जाने वाले जलाभिषेक के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण और सुगम दर्शन के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजामों को परखा है। और सरताज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सरताज, कांवड़ यात्रा को लेकर पीलीभीत में क्या कुछ तैयारी? जी, आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव ने मंदिरों में जाके यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तमाम तरह की स्थिति यानी कि श्रद्धालु जो आएंगे जलाभिषेक करेंगे तो किधर से वो लोग जाएंगे, किधर से नहीं जाएंगे। साथ ही जहां पर कांवड़िये ठहरेंगे उनके उचित व्यवस्था कराने के लिए नवीन मंडी स्थल पीलीभीत में उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। पीलीभीत के अंदर अगर हम बात करें कांवड़ियों को लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऋतु चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जी ऋतु, अब चूंकि देखिए डीएम भी लगातार सड़कों पर उतरकर निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में क्या कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि अभी और क्या व्यवस्था करनी बाकी रह गई? कांवड़ियों को लेकर पीलीभीत पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और शासनिक जो अधिकारी हैं वो भी हमले में इसमें लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा की तरफ से सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे। यहाँ पर जहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है उनको निकालने के लिए सादा वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी उनके साथ उनको उस एरिया से आउट कराएंगे। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे खाने पीने की जैसे कि टॉयलेट है, पानी पीने की व्यवस्था है, ये सारी जिलाधिकारी ने कल मंडी समिति में जाके सारी चीजों को देखा, जायजा लिया और उन्होंने इस चीज के लिए काफी लोगों के जो वहाँ पे जिम्मेदार है उनके स्क्रूटाइज किए ताकि किसी भी कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी होदंगी कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर सके। जी ऋतु, ठीक है सरताज, जानकारी आपने साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।